देखो संत करते क्या, तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाए, भयंकर दाग लग जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, धुलते हैं, हाँ या ना? धोते कि नहीं धोते? अच्छा, कपड़ा खराब हो जाता है तो ड्राई क्लीन करवाते हैं, पर मन खराब हो जाए तो क्या करवाते हैं? बताओ, बोलो बोलो बोलो। कपड़ा खराब हो जाने पर ड्राई क्लीन में कर, अच्छा मन खराब हो जाए तो क्या सर्फ एक्सेल पीते हो? बताओ बताओ, क्या करते हो? हैं? हाँ, जैसे कपड़े की सफाई सर्फ एक्सेल से होती है, वैसे ही मन की सफाई सत्संग से होती है। ऐसे बता, ऐसे इसको दूसरे प्रकार से समझो। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में तुम भी जी रहे, हम भी जी रहे हो। कंप्यूटर जब कोई चलाता है, नेट लगाता है, तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, यस नो? अच्छा, जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को ठीक करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं, हाँ या ना? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता है, वायरस को खत्म कर देता है। वैसे ही माइंड भी कंप्यूटर है, और माइंड रूपी कंप्यूटर में जब कुविचारों के वायरस आ जावे तो सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। हाँ, और जहां सत्संग रूपी प्रोग्राम में तुम बैठे तो माइंड एकदम फिनिश हो जाएगा। बैठे ही बैठे अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे, संतुष्टि मिलने लगेगी। लेकिन भैया एक खतरा है, पूछो क्या? पूछो क्या? कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। तो ये मन बहुत खराब है। कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा में भैया पाप अकुलाने लगते, पर तुम कहो गुरुजी हमारा कथा में मन नहीं लगता। भैया मन तो तुम्हारा कच्छ में नहीं लगता। घर में पहुंच जाओ तो घर में मन नहीं लगता, और घर के बाहर आ जाओ तो बाहर मन नहीं लगता। अब हम जब तक घर में रहते थे हमें लगता था चलो भारत में तो बहुत कथा हो गई, विदेश चलो। अब जब से विदेश आए तो लग रहा है फिर से देश चलो। मन है, ये मन बहुत खराब है, किसी का नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन वहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। मन तो माधव में ही लगेगा, माया में तो मन विचलित ही रहेगा, माधव के चरणों में मन स्थिर होगा। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी बहुत विचित्र बुद्धि है। तो कथा में भी खुजली उठेगी, कथा में भी उपद्रव आएंगे। महाराज तो क्या कथा फायदा नहीं करेगी? अरे भाई, ट्रेन में तुम बैठते हो तो क्या कभी तुमसे, अच्छा प्लेन में कौन कौन बैठा? हवाई जहाज में सब बैठे होंगे, अभी हाथ नीचे कर लो। प्लेन में बैठे, कभी पायलट आया तुम्हारे पास कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम टेक ऑफ करें? आया? बोलिए बोलिए। कभी पायलट आया कि भाई साहब या क्रू मेंबर है, सर योर मन। अब अंग्रेजी अपनी बहुत ऊंचे लेवल की है, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत हम पे कृपा है। हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अंग्रेजी हिंदी नहीं बोल पाते, काउंटर जवाब है दोनों तरफ से। हाँ, तो कभी क्रू मेंबर आया, भाई साहब आपका मन लग रहा है तो हम टेक ऑफ करवाएं? आया? बोलो, मन लगे या ना लगे, टाइम के हिसाब से हवाई जहाज उड़ेगी ही उड़ेगी, और मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी जहां तक का टिकट लिया है। वैसे ही कथा में बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, ये कथा तुम्हें परमात्मा के दर पर पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। अब जैसे ये लड़के बैठे, ये लड़के ही है, इनका नाम ही है लड़के, इसीलिए तो लड़के हैं। और लड़के तो लड़के होते हैं। ये कथा भर के चक्कर में थोड़ी आए, कुछ बाबा के चक्कर में आए, कुछ फोटो के चक्कर में आए, कुछ हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आए। हाँ, नहीं हम जानते हैं तुम्हें, हम पहचान गए, हम पहचान गए लड़कों। तो जैसे ही हम घुसे थे, हमने तो तुरंत तुम पे नजर पड़ गई थी, हम समझ गए थे ये अपनी हवेली वाले हैं। लेकिन भैया कथा में मन लगे या ना लगे, पर ये मंजिल तक पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि कथा का काम। देखो दूसरी बात, बारिश होती है,
बारिश कभी बादल ये नहीं देखते कि हम गरीब की झोपड़ी पे गिर रहे हैं या अमीर की छत पे, वो तो बरसते हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? अच्छा ऐसे समझो, एक पिता के दो पुत्र हैं, एक प्रणाम करता है और दूसरा गाली बके बाप को, तो क्या पिता ये कहेगा कि तू मर जा? पहले वाले को आशीर्वाद देगा, दूसरे को मरने का आशीर्वाद देगा क्या? है? चाहे गाली बको चाहे प्रणाम करो, पिता दोनों को आशीर्वाद देता है। वैसे ही वो परम पिता है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम गुड़ी रहो या अवगुड़ी रहो, बस आकर के बैठ भर जाओ, वो दोनों को ही आशीर्वाद देता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो तन खराब हो तो साबुन लगाओ, मन खराब हो तो सत्संग में आओ। सत्संग में आओगे तो क्या मिलेगा? संत मिलेंगे। संत मिलेंगे तो क्या होगा? हनुमंत मिलेंगे। हनुमंत मिलेंगे तो क्या होगा? राम दुआरे तुम्हें रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, और होते आया क्या बिनु पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सत्संग से मन की सफाई होती है, विकारों की सफाई होती है। फिर सत्संग से संत मिलते, संत से हनुमंत मिलते, हनुमंत से भगवंत मिलते। एक प्रश्न और जो बहुत मजेदार है, महाराज हमने कभी भक्ति की नहीं है, हम नए नए हैं, बहुत अवगुणी हैं, पापी हैं। अब क्या हमें भगवान स्वीकार करेंगे? क्या हमारे भीतर का अंधेरा मिटेगा? सुनो भाई साहब, एक बात बताओ, एक कमरा 7 घंटे से अंधेरे में हो और दूसरा कमरा 7 दिनों से अंधेरे में हो, तीसरा कमरा 7 साल से अंधेरे में हो, तो चाहे 7 घंटे से अंधेरे में हो या 7 महीने से या 7 साल से, इससे अंधेरे उजाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माचिस जलाओ तो 7 मिनट वाले का भी अंधेरा तत्क्षण मिटना है, 7 महीने वाले का भी अंधेरा तत्क्षण मिटना है, और 7 साल वाले कमरे का भी अंधेरा तत्क्षण मिटना है। वैसे ही कथा है, वैसे ही कथा है। तुम कितने भी वर्षों के जन्मों के अवगुणी बने रहो, पापी बने रहो, कितना मल लगा रहे, कितना मैल लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक ज्ञान का प्रकाश भीतर जगा, एक चिंगारी जगी, सोई किरण जाग जाएगी, मन का अंधकार मिट जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो साधु जी। सीताराम। लेकिन वो कब मिटेगा? बैठना तो पड़ेगा, और कहीं तो बैठना ही पड़ेगा। चाहे संसार में, जगत में बैठो, चाहे जगदीश के चरणों में बैठो। जगत में बैठोगे तो टेंशन खुद को लेनी पड़ेगी, जगदीश के चरणों में बैठोगे तो टेंशन परमात्मा को लेनी पड़ेगी। आपको महाराज फायदा क्या है भगवान की भक्ति से? फायदा ही फायदा है, घाटा क्या है? अच्छा तुम बताओ, तुम गुटखा खाते हो, फायदा क्या है? नहीं, फायदा तो कुछ नहीं है, पर आदत है। अच्छा आदत है, आदत भर के लिए खाते हो, तो जब तुम केवल आदत भर के लिए गुटखा खा सकते हो तो कृपा पाने के लिए भगवान की कथा में नहीं बैठ सकते हो।